जय श्री राम। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज सगर के सभी पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, हे देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनके क्रोध से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है। दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी प्रकार पुनः वापस लौट गए। राजा सगर के पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय वज्रपात के समान बड़ा भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिताजी के पास पहुँचे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली है। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को हमने मार डाला, फिर भी हमें ना तो घोड़ा दिखाई दिया और ना ही घोड़ा चुराने वाले का पता चल पाया। पुत्रों का यह वचन सुनकर के राजाओं में श्रेष्ठ महाराज सगर ने क्रोधित होते हुए अपने पुत्रों से कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और सारी पृथ्वी को खोदकर चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही वापस लौटना। अपने पिता महाराज सगर की आज्ञा मानकर वे 60,000 पुत्र रसातल की ओर आगे बढ़े और क्रोध में भरकर सारी पृथ्वी की खुदाई करने लगे। खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष था। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। वह महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वतों और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। वह महान दिग्गज जिस समय थककर इधर उधर विश्राम के लिए अपने मस्तक को हटाता, उस समय भूकंप जैसा प्रतीत होने लगता था। पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए महाराज सगर के पुत्र पृथ्वी का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए था। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार सोमनस का दर्शन किया। उसकी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करके फिर से भूमि खोदने के काम में लग गए। इसके बाद पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन राजकुमारों ने एक साथ मिलकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। वहीं पर महाराज सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। उसे देख करके सबको बड़ा अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उन सभी राजा सगर के पुत्रों की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। राजा सगर के पुत्रों ने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष और पत्थरों के टुकड़े अपने हाथ में ले रखे थे। वे अत्यंत क्रोध में भरकर कपिल मुनि की ओर दौड़े और उनसे बोले, खड़ा रहे,
तू ही हमारे यज्ञ का घोड़ा यहाँ पर चुरा कर लाया है। अब हम आ गए हैं, हम महाराज सगर के पुत्र हैं, तू समझ ले। उनकी बात सुन करके भगवान कपिल को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ी। उस हुंकार के साथ ही प्रभावशाली महात्मा कपिल ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।